नेतन्याहू की युद्ध नीति पर खामेनेई का प्लान भारी पड़ रहा है। ऐसे में ईरानी मिसाइलें जहां एक तरफ इजराइल में तबाही मचा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर है। मेक इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को खामेनेई की मिसाइलों ने धुआं कर दिया। मेक इन इजराइल आयरन डोम भी ईरान की घातक मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। ऐसे में यरूशलेम पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय को खामेनेई ने निशाना भी बनाया। हाइफा के रिफाइनरी सेंटर पर मचाई तबाही, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का मिसाइल अटैक भी हुआ। साथ ही इजराइल के सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान द्वारा हमला किया गया। ईरान ने दावा यह किया है कि इजराइल के 4 F-35 मारे गए हैं और एक के बाद एक दावे ईरान कर रहा है। दरअसल ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो कि शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती हैं। खोरेम शहर 1 और 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों के बारे में समझ लेते हैं, जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। वहीं फतेह एक मिसाइल जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। वहीं सेजुअल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावे मिसाइल जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, काफी लंबी दूरी तय करती है और ये वो मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरपा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान की तरफ से 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी भी जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलों की हिट लिस्ट पर मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान की मिसाइलों का रुख मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मुड़ सकता है। और ये सैन्य ठिकाने हैं, सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें कुवैत में 10, ओमान में 6, मिलिट्री बेस यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, वहीं सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे हैं, मिस्र में 1 और जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस और कैंप हैं, जबकि टर्की में भी अमेरिका में 2 सैन्य ठिकाने हैं। क्या अब तक ईरान ने अपने असली हथियारों का दम इस युद्ध में दिखाया ही नहीं है? क्या ईरान ने पहले 500 से ज्यादा ऐसी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाए? क्या खामनेई को यह अंदाजा पहले से रहा है कि अमेरिका जंग में उतरेगा, इसलिए असली हथियार बचा कर रखे गए? दुनिया में बहुत से लोगों को यह लगता रहा कि इजराइल के आगे हफ्ते भर भी ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। खामनेई ने बता दिया कि किन हथियारों के दम पर वो अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं बल्कि सीधे लड़ने को तैयार है। ये ईरान की ताजा तस्वीर है। यहाँ लोग अपने देश का झंडा लेकर नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ईरान के इस भरोसे और खामनेई के विश्वास की वजह ईरान की ये मिसाइल है, जो इतनी खतरनाक है कि दावों के मुताबिक इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सकेगा। नाम है खुर्रम शहर मिसाइल, जो ईरान के एक शहर के नाम पर है। इसकी स्पीड 9878 से 19756 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर तक है। वॉरहेड 1800 किलोग्राम का, यानी इस पर 1800 किलोग्राम तक का हथियार लगाया जा सकता है। इसे ट्रक लॉन्चर से दागा जाता है, यानी कहीं से भी लॉन्चिंग की सुविधा मौजूद है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। खुर्रम शहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में नहीं किया। तो क्या इसे रोक कर इसीलिए रखा ताकि अमेरिका जब साथ देने आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके?